हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज नंबर 8 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के एंड में टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, उससे जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त की कृति है, तो इनमें बताना है मैथिली शरण के द्वारा इनमें से क्या लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यशोधरा, विष्णुप्रिया और भारत भारती। ये सारी रचनाएं जो है मैथिली शरण जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संगम की संधि विच्छेद कौन सा है। आंसर हो जाएगा ये है सम जोड़ गम। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो आप जान रहे हैं ये संख्यावाचक शब्द उपसर्ग पहले आ रहा है, फिर भुवन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं द्विगु समास। अंतेवासी का अर्थ होता है, क्या होता है फ्रेंड? अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला। अगला है समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र का पर्यायवाची की बात करें तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए तो रत्नाकर को बोलते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। तो लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, मित्र मित्रवत सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ समास होता है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड कर्मधारय समास। अगला है यायावर का अर्थ है। यायावर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो ये होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से कितने हैं? तो 2 हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा आशीवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कहा गया कि नीचे दिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया फ्रेंड नीचे दिए शब्द का विलोम शब्द बताना है। न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करें। तो विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे नाक भौं सिकोड़ना को क्या बोलेंगे? घृणा करना। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ऐतिहासिक इसमें शुद्ध है। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। आरोह का विलोम जो होता है वो होता है अवरोह। निम्न मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करने के लिए विकल्प का चयन करें। हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना को क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो हाथ पैर मारना की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है तैराकी करना। कट्टू का विलोम क्या होता है? कट्टू का विलोम करुण, पट्टू, मधु और क्रूर। तो ऑब्वियसली जो होगा आपका मधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी गहराई का पता न लग सके, क्या बोलते हैं? जिसकी गहराई का पता न लग सके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। आंसर हो जाएगा अगाध। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आंसर है दात्री। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि मिस स्पेल्ट, इसमें एक जो है का एक वर्ड जो है गलत दिया गया है, वो तो उसको हमें पहचानना है। तो चलिए हम देखते हैं।
कलेक्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन सही लिखा हुआ है, कंप्लेंट सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग गलत है, CORRESPONDING होता है, ये आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है गलत कौन सा है। रेसेशन मंदी सही है, रेमिशन सही है, ओमिजन सही है, ओमिजन भी सही है, प्रशिक्षण गलत है ना। अगला है, देखते हैं नेक्स्ट वन। कहा गया सेंसिबल सही है, फिजिबल सही है, एक्सेसिबल भी सही है, और कंपैटिबल ये गलत है, कंपैटिबल की स्पेलिंग गलत है। 23 के बाद आइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 में कहा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑल द कस्टमर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के सभी कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं। आंसर हो जाएगा क्लाइंटल। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे पक्षियाँ रखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अपियरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की एवियरी के नाम से जानते हैं, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहाँ पे बर्ड रखी जाती हैं एवियरी कहलाएंगे। अगला है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। तो इसका जो आंसर होगा, एक व्यक्ति जो दूसरे को जो है वो धोखा देने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, इम्पोस्टर बोलेंगे, बहुरूपिया। अगला है, आपको यहाँ पे बताना है कि साइनोनिम्स अपोजिट एंटोनिम्स बताना है, इनका विपरीतार्थक। तो हेजिटेट का विपरीतार्थक क्या होगा, इसका हो जाएगा एडवांस। अगला है, डिटेस्ट का विपरीतार्थक की बात करें, अपोजिट की बात करें, डिटेस्ट का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड आपका अडोर। डिनाय का अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट होता है एक्सेप्ट करना। अगला हो जाएगा, आइए कहा गया इसमें साइनोनिम्स बताना है आपको, समानार्थी शब्द। तो स्किन टिलेटिंग का समानार्थी आपको बताना है, तो इसका अर्थ होगा ग्लिटरिंग। अगला है ट्रांजिएंट का आपको साइनोनिम्स बताना है, तो इसका साइनोनिम्स होता है फ्लीटिंग। अगला है मोमेंटस का अगर आपसे पूछा जाए साइनोनिम्स बताइए तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है, इसमें चलिए हम कहा गया इसमें इडियम्स है और उसका अर्थ आपको बताना है। द परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन द प्ले ब्रॉट द हाउस डाउन। आंसर हो जाएगा मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुसियास्टिकली, ऑप्शन ए। अगला है, पीपल लाइक हर हु आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का। 34 का आंसर हो जाएगा, ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ का अर्थ होता है गुड, ऑनेस्ट एंड आइडल। अगला है, जेन अर्न पीन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वॉटरेस। जेन अर्न पीन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेटरेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी पिन मनी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो पिन मनी का यहाँ पे मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अगला है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बिसाइड हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू फेस एन इंटरव्यू विद डैश एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इज। अगला है, फ्रॉम दिस फाइंडिंग्स वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। आंसर हो जाएगा इन्फर। अगला है आपका, कहा गया द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू डैश प्राइसेस इन इंडियन रुपीज। आंसर हो जाएगा फ्रेंड डिस्प्ले। अगला है, फॉर अ मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएशन 3 डैश नीड टू बी मीट। आंसर हो जाएगा कंडीशंस। द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द डैश ऑफ मच डिबेट।
आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका सब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कहा गया इसमें कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच था? आंसर हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा बम्बई में। अगला हम बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये बॉम्बे में 1875 में इनके द्वारा किया गया था। 43 के बाद आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन है फ्रेंड कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये की गई थी। कितने या 73 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 180 डिग्री। नेक्स्ट, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनैतिक प्राणी है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु ने। अगला हम बात करें राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय गान की बात करें जनगण मन है। राष्ट्रीय नारा की बात करें और राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय नारा अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ ये हो जाएगा, और राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा। अगला है भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो किसमें प्रभु सत्ता निहित है? तो वो जाहिर सी बात है संविधान में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1935 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। अगला है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूनेस्को का ये अंग है। नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मैथ का क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका दुबई की सरकार। आगे आइए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहा गया कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द क्या है? भागीदारी, संविदा, अंतरण। क्या होगा फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा संविदा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारतीय न्यास अधिनियम। अगला है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक इस अम्ल में ये उपस्थित है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आंसर हो जाएगा उठा हुआ हथौड़ा। अगला है डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। तो किसकी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति। अगला है डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये बेंजीन में। अगला है 2 भौतिकी राशियों में से किसकी इकाई समान है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये बल और वजन की इकाई। यहाँ पे 61 से हम देखेंगे। 61 में फ्रेंड ये मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा पाऊँगा, असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन उसके लिए नहीं है। जैसे होते हैं मैं कराऊँगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन हम जो देख लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर। यहाँ पे देखते हैं कहा गया कि फोर्ट्रान भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? आंसर हो जाएगा ये किया गया था फ्रेंड
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एंड लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आंसर हो जाएगा ये बूटस्ट्रैप लोडर। अगला क्वेश्चन है, कहा गया यदि आप MS वर्ड में CTRL प्लस A कुंजियों का प्रयोग करेंगे तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का आप प्रयास कर रहे हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला की बात करें हम तो कहा गया सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉप्स नामक इकाई से। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। 92 देख लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो SEO का पूर्ण रूप की बात करें फ्रेंड तो इसका पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पहला वेब ब्राउज़र जो हो जाएगी ये मोज़ेक हो जाएगी। अगला है, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ये टेक्स्ट को चुनते हुए की को दबाकर। अगला है, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर की बात करें तो ये स्पाईवेयर है क्या, ये आपके को बताना है। तो ये हो जाएगा, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा APL। विंडोज़ 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इसमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा Alt+Tab। अगला है, फॉक्स प्रो है। तो फॉक्स प्रो बताना है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह एक डाटाबेस प्रणाली है। BCC का अर्थ है, तो BCC की अर्थ की बात करें हम तो ये है फ्रेंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, उपयुक्त सभी ये सारे काम हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।